हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राज अमित में आप सबों का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं बीपीएससी स्पेशल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है, मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किस शासक ने किया। ऑप्शन आपके सामने है और यहाँ पे समय चलेगा कम डाउन। यहाँ पे समय 5 सेकंड का होगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। ये 4 ऑप्शन में आपको जवाब देना है कि कौन सा सही आंसर होगा। चलिए समय शुरू होता है आपका। इसका सही आंसर है महापद्मनंद। नेक्स्ट है, बिहार क्षेत्र की चर्चा किसमें मिलता है। ऑप्शन आपके सामने है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। समय शुरू होता है। इसका सही आंसर है शतपथ ब्राह्मण। बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल और बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं ये। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा की थी। जल्दी से सोचिए। चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी फाहियान भी आए थे, मेगास्थनीज भी आए थे और हैंसांग भी आए थे। चलिए आगे चलते हैं। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ था, चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर है गया। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, शेरशाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। तो शेरशाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया, इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही आंसर है शेरशाह। शेरशाह ने ही अपने मकबरे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी। जवाब दीजिए। दूसरी बौद्ध संगीति के बारे में पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर है वैशाली। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक सील चौसा बिहार के किस जिले में है। सही जवाब जल्दी से दीजिए। अब चाहे तो कमेंट में भी जवाब दे सकते हैं और अगर कोई परेशानी हो तो हमसे पूछ भी सकते हैं। इसका सही आंसर है बक्सर। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कहाँ है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। इसका सही आंसर है सिताब दियारा। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। पटना गोलघर की स्थापना किसने की। सर्वप्रथम पटना गोलघर का इस्तेमाल किसने किया, ये भी पूछा जा सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। पहले आप लोग जवाब दे लीजिए। इसका सही आंसर है कैप्टन जॉन गॉस्टिन। आगे है, पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया नामक स्थान निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चलिए ऑप्शन आपके सामने है, सही जवाब आपको देना है। इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म। आगे चलते हैं। 1912 ईस्वी में बिहार के सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। 1912 में सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कहाँ पर हुआ था। इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए देखते हैं। सही जवाब है इसका बांकीपुर। आगे है, निम्नांकित में से किसका संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं है। चंपारण सत्याग्रह से किनका संबंध नहीं है, जल्दी से जवाब दीजिए। जयप्रकाश नारायण। चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी किसके आग्रह पर चंपारण आए थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर होगा राजकुमार शुक्ल। आगे है, 1942 के आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को कुख्यात जिला घोषित किया गया था।
चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। इसका सही आंसर है सारण। सारण को कुख्यात जिला घोषित किया गया था 1942 के आंदोलन में। आगे चलते हैं। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं, कहाँ मिले हैं? जल्दी से जवाब दीजिए। इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। ये सभी जगहों पे मिले हैं धातु प्रस्तर युगीन अवशेष। आगे चलते हैं। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है पाल शासकों के बारे में जानकारी? जल्दी जवाब दीजिए। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, यानी सभी जगहों से पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। आगे है, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? जवाब दीजिए जल्दी से। अथर्ववेद। सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक क्या है? अथर्ववेद। आगे है, बिहार में स्थित महाजन पदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? जल्दी से जवाब दीजिए, समय आपका है, जल्दी। इसका सही आंसर है अंगुत्तर निकाय से। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन शिलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता कौन थे? इसका सही आंसर है कनिंघम। आगे चलते हैं। अगला है, नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर है मैकेंजी। आगे चलते हैं। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की थी, किसकी खोज की थी कनिंघम ने? जल्दी से जवाब दीजिए। स्तूप, लोहरिया अरेराज, बसाड़ अवशेषों की, उपर्युक्त सभी। ये सभी चीज़ों की खोज की थी कनिंघम ने। आगे चलते हैं। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? जल्दी जवाब दीजिए, यह कहाँ वर्णित है? चलिए, इसका सही जवाब होगा पहला। आगे चलते हैं। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि कौन सी लिपि है? जल्दी जवाब दीजिएगा। इसका सही आंसर है ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि जो है मौर्य अभिलेखों में मिलती है। नेक्स्ट है, मुल्ला बहानी यात्री कहाँ के थे? चलिए जल्दी बताइए, मुल्ला बहानी यात्री कहाँ के थे? इसका सही आंसर है ईरान के थे। आगे चलते हैं। अप्सर गया से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है, किसकी कथा दृश्य अंकित है? जल्दी से जवाब दीजिए। अप्सर गया के बारे में पूछा जा रहा है, जो बिहार से हम जवाब दे सकते हैं रामायण। आगे चलते हैं। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आदि मानव के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जल्दी से जवाब दीजिए। मुंगेर एवं नालंदा से। आगे चलते हैं। बिहार में चिरांद यानी सारण एवं चेचर यानी वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुई है? चलिए ऑप्शन आपके सामने है। नव प्रस्तर युग। बहुत सारे सवाल मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने, और इसको अगर ध्यान से पढ़ ले तो नो डाउट आने वाले समय में आपकी परीक्षाओं में कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण में अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। ये सभी को जानना होगा आपको। चिरांद सारण में है, चेचर वैशाली में है, सोनपुर मनेर में है। ये सभी जो है प्रस्तर युग से संबंधित है।
बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था? अनुमानतः कब आगमन हुआ था आर्यों का? चलिए जवाब दीजिए। इसका सही आंसर है उत्तर वैदिक काल में। आगे चलते हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। आर्यों के विस्तार में क्या सहायक था? जल्दी से जवाब देना है। लोहे का उपयोग। लोहे का उपयोग अति आवश्यक था, बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया था आर्यों के विस्तार में। तो इस तरह से मैं लगभग 30-40 क्वेश्चन का सेट लेकर आऊँगा पर डे बिहार से रिलेटेड। अभी बिहार से रिलेटेड बहुत सारी परीक्षाएं होनी बाकी है और कुछ परीक्षा हो चुकी है और पीटी हुआ तो किसी का मेंस बाकी है। उसके लिए तैयारी करना होगा तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का जो हमारे चैनल में आए और हमारे वीडियो को देखें। फिर से मैं कहूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।